आज बुद्ध पूर्णिमा के साथ साथ मजदूर दिवस भी है और आज का दिन कांग्रेस के दो नेताओं के लिए राहत की खबर लेकर भी आया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को देश की दो अलग अलग अदालतों ने दो अलग अलग मामलों में आज राहत की खबर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर एक महत्वपूर्ण याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका राहुल गांधी के उस विवादित बयान से जुड़ी थी जिसमें उन्होंने कथित तौर पर बीजेपी और आरएसएस के साथ साथ इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कही थी। अदालत ने याचिका को आधारहीन मानते हुए राहुल गांधी को कानूनी राहत दी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज पवन खेड़ा को जालसाजी और मानहानि के मामले में अग्रिम जमानत दे दी गई है। पवन खेड़ा की एंटीसिपेटरी बेल को मंजूर करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज साफ कहा कि मामले में स्पष्ट आरोप और जवाबी आरोप प्रथम दृष्टया राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रतीत होते हैं और ऐसा लगता है कि ये किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रभावित है, न कि ऐसी स्थिति को दर्शाते हैं जिसमें हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता बनती हो। आज जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की बेंच ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा देने से मना कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच ईमानदारी से होनी चाहिए, लेकिन संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिली व्यक्तिगत आजादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की टिप्पणी को असंसदीय तक बता दिया। अब यह संसदीय टिप्पणी कौन सी थी वो भी आप बताएंगे आगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए पवन खेड़ा के लिए कौन सी लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है, यानी एंटीसिपेटरी बेल में कुछ शर्तें लागू हैं। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पवन खेड़ा को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। जब भी पुलिस उन्हें बुलाएगी उन्हें संबंधित थाने में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पवन खेड़ा किसी भी तरह से सबूतों को प्रभावित या उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, साथ ही बिना कोर्ट की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह अधिकार भी दिया कि वो जरूरत पड़ने पर और शर्तें लागू कर सकता है। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर उनके वकील और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा, सुनिए जरा। कि स्वतंत्र निर्भीक जो एक वाणी का मूल संवैधानिक अधिकार है हमारे अनुच्छेद 19(1)(a) में 19(1)(a) में, अगर उसको आपको उजागर रखना है तो राजनीतिक कैंपेन के दौरान उसकी गर्मी के और गर्माहट के दौरान एक राजनीतिक वक्तव्य के आधार पर इतना बड़ा उसका एक इशू बनाना, पुलिस को भेजना, गिरफ्तारी पे इंसिस्ट करना, मैं समझता हूं कि अगर कोर्ट कचहरी इसमें नहीं हस्तक्षेप करेंगे तो 19(1)(a) एक प्रकार से खत्म हो जाएगा। पवन खेड़ा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिएक्शन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से भी आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिमंता ने खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को लोकतंत्र का पाठ न पढ़ाने की सलाह दी है। हिमंता ने जाली दस्तावेजों के जरिए एक निर्दोष महिला के चरित्र हनन का गंभीर आरोप लगाया है, साथ ही इसे महज शुरुआत बताते हुए न्याय की उम्मीद जताई है। और अब आप समझिए कि वो मामला जिसके लिए पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत लेनी पड़ी, मामला क्या था। असम में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से महज 4 दिन पहले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। पवन खेड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि रिंकी भुइयां के पास मिस्र, एंटीगा बर्बुडा और यूएई के 3 पासपोर्ट हैं। आप भी सुनिए पवन खेड़ा ने उस वक्त 5 अप्रैल को क्या कहा था। कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। पवन खेड़ा के आरोपों पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने फौरन रिएक्ट किया था। पहले तो 5 अप्रैल को हिमंता ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खेड़ा के डॉक्यूमेंट्स को फर्जी बताया था और फिर उन्होंने पवन खेड़ा के खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कह दी थी। पवन खेड़ा पर कानूनी एक्शन लेने के नाम पर सीएम हिमंता ने किस तरह की भाषा और किस तरह की बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। कुछ शब्द ऐसे भी थे जिन्हें हम आपको सुना भी नहीं सकते थे।
हेमंत बिस्व शर्मा के इसी भाषा को पवन खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हथियार बना लिया। वहीं इस पूरे मामले में सीएम हेमंता की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ असम में एफआईआर दर्ज कराई थी। खेड़ा पर मानहानि, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के केस किए। इसके बाद 7 अप्रैल को असम पुलिस 4 लोगों की टीम के साथ दिल्ली पहुंच गई थी। पवन खेड़ा के निजामुद्दीन ईस्ट वाले घर पर करीब 60 पुलिसकर्मी पहुंचे थे, लेकिन पवन खेड़ा असम पुलिस के हाथ नहीं आए थे। खुद पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार से बचने के लिए पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को 1 हफ्ते की राहत दी, लेकिन असम की अदालत का रुख करने का भी निर्देश दिया था। 15 अप्रैल को असम सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के 10 अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान माहौल तब गर्म हो गया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पवन खेड़ा पर बड़ा आरोप लगाया था। एसजी ने तर्क दिया कि खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत पाने के लिए फैब्रिकेटेड यानी जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है। सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि पवन खेड़ा ने अपना आधार कार्ड के आगे के हिस्से को अपनी पत्नी के आधार कार्ड के पीछे के हिस्से के साथ जोड़कर दिखाकर पेश किया है। हालांकि पवन खेड़ा की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे सिर्फ एक मानवीय भूल कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस गड़बड़ी को काफी गंभीरता से लिया। साथ ही पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज की थी। असम की अदालत में जाकर अपनी बात रखने को कहा भी था। इसके बाद खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 24 अप्रैल को हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की। इसके बाद खेड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां पर आज ये फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली 2 जजों की बेंच से, जिस बेंच ने उन्हें मामले पर गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने को कहा था। अब इस मामले में आने वाले दिनों में पूरा केस किस तरह चलेगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अमित द्विवेदी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। ने कहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे। जब भी आपको इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ऑफिसर्स बुलाएंगे, आप जाएंगे, कागज जो मांगे जाएंगे आप देंगे, और जब तक ये मुकदमा चल रहा है, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप देश छोड़ने से पहले कॉम्पिटेंट कोर्ट की परमिशन लेंगे। तो जी हाँ, उन्हें अग्रिम जमानत मिली है, पर शर्तों के साथ। उन शर्तों का अगर उल्लंघन होगा तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में जिस तरह से पूरे मामले को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से जोड़ दिया है, तो इस पर सियासी बयान भी अब आने शुरू हो गए। कांग्रेस जहां फैसले को सच की जीत बता रही है, तो बीजेपी ने कहा कि पवन खेड़ा आखिर सामने क्यों नहीं आते। सच जीत गया, झूठ हार गया, न्याय जीत गया, अन्याय और अहंकार दोनों पराजित हो गए। कहां भागे हुए घूम रहे हैं खेड़ा जी, कहां छुपे हो? दस्तावेज है तो दस्तावेज निकाल के दिखाइए ना, न्यायालय में भी प्रस्तुत कीजिए दस्तावेज। कांग्रेस बीजेपी का खेल है, हम उसमें बीच में नहीं पड़ना चाहते। तो बेल मिल गई, ठीक है। तो पवन खेड़ा को अब जब भी असम की पुलिस बुलाएगी पूछताछ के लिए, उनको जाना होगा। भले ही उनके खिलाफ अभी के लिए एंटीसिपेटरी बेल है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मामला खत्म हो गया है।